जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज 11 दिसंबर 2022 आगमन काल का तीसरा रविवार के मनन चिंतन में आपका स्वागत है। आज का रविवार गौदेते रविवार है। आज के पाठ नबी यशायाह अध्याय 35 पद संख्याएँ 1 से 6a और 10। दूसरा पाठ याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएँ 7 से 10 और सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 11 पद संख्याएँ 2 से 11। आगमन काल का तीसरा रविवार है गौदेते रविवार, या खुशी का या ईश्वर में आनंदित रहने का रविवार है। इस दिन का विषय क्रिसमस समारोह की प्रत्याशा की खुशी को व्यक्त करता है, क्योंकि प्रभु का जन्म निकट आ रहा है। प्रभु जल्दी ही आ रहा है और अपने लोगों के बीच वास करने आ रहा है। इस घटना का प्रभाव सभी सृजित प्राणियों पर पड़ेगा और यह उत्सव मनाने का आह्वान करता है। वास्तविक चुनौती यह है कि इन उत्सवों को पुरोहितों, समर्पित जीवन जीने वाले भाई बहनों में प्रभावशाली परिवर्तन के क्षणों में कैसे बदला जाए, ताकि वे बदले में क्रिस्तीय विश्वासियों के जीवन में आवश्यक बदलाव ला सकें। हम सब जानते हैं कि जीवन वैसे भी कई उतार चढ़ाव के साथ एक यात्रा है। नबी यशायाह की पुस्तक से लिया गया आज का पहला पाठ प्रकृति और मानव जाति में परिवर्तन के समय की घोषणा करता है। जंगल, मरुभूमि और रेगिस्तान आनंदित होंगे और खिलेंगे। कमज़ोर हाथ और घुटने मजबूत किए जाएंगे। दृष्टिहीन व्यक्तियों की आंखें और बहरों के कान खोले जाएंगे। लंगड़ा हिरन के जैसे चौकड़ियां भरेगा और मुख बधिर जय जयकार करेगा। ये सभी घटनाएं हमें संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्याएँ 16 से 20 और नबी यशायाह की किताब से अध्याय 61 पद संख्याएँ 1 से 3 में मिलता है। परंतु सांत्वना का संदेश हमें नबी यशायाह अध्याय 35 पद संख्या 4 में मिलता है। ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। भाई और बहनों, इस पाठ में आशा का संदेश है जो किसी भी व्यक्ति को आनंदित कर देता है। आज का अंतर भजन प्रभु के आने और अपने लोगों को बचाने के लिए उनका स्वागत करता है। वह सदा राज्य करेगा। स्तोत्रकार ईश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के रूप में भी स्वीकार करता है और वह अपने लोगों के बीच विशेष रूप से अजनबियों, अनाथों, विधवाओं, उत्पीड़ितों, भूखे और बंदियों के बीच रहता है। यह पहला पाठ और सुसमाचार के बीच एक अच्छा सेतु बन जाता है। आज का दूसरा पाठ प्रभु यीशु के भाई और यरूशलेम के दूसरा बिशप संत याकूब, जैसे हम उनके बारे में पढ़ते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 और पद संख्या 44 और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 3 में हमें मिलता है। यह पाठ आगमन के समय को एक और आयाम प्रदान करता है। वह धैर्य रखने और बिना थके आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल देता है। एक किसान का उदाहरण देते हुए जो बहुत सारा पैसा और समय निवेश करके और नियत समय में कीमती फसल के आने का धैर्यपूर्वक
इंतजार करता है। संत याकूब हमें अपने दिलों को मजबूत करने और एक दूसरे के खिलाफ कुड़कुड़ाने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उन नबियों का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है जो धीरज के साथ दुख सहते हुए यहोवा का नाम से बोलते थे। इसलिए धैर्य ही प्रभु में आशा रखते हुए जीने के लिए एक साधन है। सन्मति के सुसमाचार से लिए गए आज का पाठ यूहन्ना बपतिस्ता को बंदी गृह में पाता है। वह मसीहा के आगमन के बारे में सुनता है। वह भ्रमित हो जाता है। वह सत्यापित करना चाहता है। यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को इस मामले का अध्ययन करने के लिए भेजता है। यीशु ने उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता को वह सब बताने के लिए कहा जो वे सुनते हैं और देखते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वह वही दोहराता है जो संत लूकस के सुसमाचार और नबी इस्याख में पाया जाता है। यूहन्ना बपतिस्ता सभी नबियों में से आखिरी है, लेकिन मसीहा को इंगित करने वाला पहला संदेशवाहक है। यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की जीवन शैली और सेवकाई के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता और उनके मिशन के बीच समानता पर ध्यान देने में असफल नहीं होना चाहिए, इसलिए उनकी सेवकाई अधिक प्रभावशाली थी। यही कारण है कि उन्हें अपने जीवन में काफी पहले ही शहादत का सामना करना पड़ा। अक्सर यही वह जगह है जहां ईश्वर के वचन के अधिकांश सेवक सेविकाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक जाते हैं। भाई और बहनों, सुसमाचार पाठ के 11वां पद संख्या में यीशु के शब्द सोने पर सुहागा की तरह है। यह यूहन्ना बपतिस्ता के लिए एक प्रशंसा का भाषण है, लेकिन सभी ईसाइयों और विशेष रूप से समर्पित लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा है, हालांकि वह उन सभी में महान है जो स्त्रियों से पैदा हुए हैं। भाई और बहनों, आशा करते हैं कि आज का यह रविवार और इस सप्ताह के आने वाले दिन हमें प्रभु यीशु के पास और करीब लेने वाले दिन बने, ताकि हम प्रार्थना में, मनन चिंतन में और थोड़ा समय बिता सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।